मेरी लाइफ में थोड़ा क्राइसिस आ गया था। मैंने आके ये इनिशिएटिव लिया और अपने बच्चियों के साथ लिया। 18 के लास्ट में मैंने शुरू किया था। 20 जनवरी को ब्रांड का इफ्तिताह किया है। थोड़ा सा जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे बिठाया गया है, जिस वजह से मेरा बिज़नेस भी डैमेज हुआ है और मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ मेंटली तौर पे भी। तवक्कल खुदा करके घर से निकलती हूँ और वो मुझे रिस्क देता है। तमाम हमारी ख़वातीन के लिए एक मिसाल है, एक ये उनके लिए ऑनर है कि अगर इस उम्र में भी एक खातून अपनी फैमिली को लेके चल सकती है, अपनी फैमिली के लिए इतनी करेज कर सकती है, अपनी फैमिली के लिए एक एम्पावरमेंट बन सकती है, तो हम क्यों नहीं, हम जैसे क्यों नहीं। मुझे पाक परवरदिगार ने इतनी शान से, इतनी इज़्ज़त से खड़ा किया है कि आज मैं पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनी हूँ। मुझे देख के इतनी औरतें बाहर आई हैं। मेरी माँ दुनिया की अजीम माँ और अजीम खातून है। पेश किए जा रहे मनाज़र में माँ जी घर के किचन में रवायती खाना तैयार नहीं कर रही हैं, बल्कि सबीला फ़ातिमा नामी खातून अलमारूफ माँ जी अपने फ़ास्ट फूड पॉइंट पर बर्गर बनाने में मसरूफ़ हैं, जो कि वो अपने बर्गर पॉइंट माँ जी के मेन्यू के मुताबिक ग्राहकों के आर्डर पर तैयार कर रही हैं। माँ जी के फ़ास्ट फूड पॉइंट पर कस्टमर्स चिकन बर्गर, चिकन स्टीक बर्गर, जिंगर बर्गर, बीफ बर्गर, दही बल्लो और गोलगप्पों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रावलपिंडी के पोश इलाका स्कीम 3 की कमर्शियल मार्केट में कायम माँ जी फूड पॉइंट इन दिनों कस्टमर्स की तवज्जो का मरकज़ है। माशी मसाइल के सबब सबीला फ़ातिमा ने अपने बच्चों की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर माँ जी फूड पॉइंट की बुनियाद रखी, जो कि अब एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अपने बीमार खावन, जो कि MBBS डॉक्टर रह चुके हैं, की बीमारी से लेकर उन तमाम मसाइल की रूदात माँ जी की ज़ुबान से ही सुनते हैं। मेरी लाइफ में थोड़ा क्राइसिस आ गया था। क्राइसिस इस तरह के मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार हो गए थे और मैंने ये फ़ील किया कि मैं डाउन होती जा रही हूँ। तो उस लिहाज से मैंने आके ये इनिशिएटिव लिया और अपने बच्चियों के साथ लिया, अपनी बेटियों के साथ लिया और अल्लाह का शुक्र है 18 के लास्ट में मैंने शुरू किया था। 90, 20 और अब 21 आ गया और 21 में मैंने, अल्लाह का एहसान है, मेरे पाकों का एहसान है मुझ पे, अल्लाह का करम है, मैं एक ब्रांड बना के बैठी हूँ। ये माँ जी बर्गर पॉइंट मैंने 20 जनवरी को ब्रांड का इफ्तिताह किया है। राज़िक वो है, इंसान नहीं है और मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है और पूरा एतमाद है। मैं तवक्कल खुदा करके घर से निकलती हूँ और वो मुझे रिस्क देता है। यहाँ ये चकलाला स्कीम 3 है, कैंट का एरिया है, आर्मिड एरिया है और यहाँ के सोसाइटी के लिहाज से तो मुझे कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन बिज़नेस ऑफ व्यू के लिहाज से थोड़ा सा जहाँ मैं पहले खड़ी थी उन्हीं की वजह से डिस्टर्ब हुई हूँ। वहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे बिठाया गया है, जिस वजह से मेरा बिज़नेस भी डैमेज हुआ है और मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ मेंटली तौर पे भी। मुश्किल तो बहुत है क्योंकि सारी फैमिली जो मेरे साथ एंगेज रहती है, बहुत मुश्किल है। बाकी घर के काम इतने फिर हमें मुश्किल होती है करने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बेटी भी है, कोऑपरेट कर रही हैं साथ। बच्चियां मैंने जैसे वर्कर 1-2 रखी हुई हैं, वो भी बच्चियां कोऑपरेट कर रही हैं, वो भी मेरी बिल्कुल बेटियों जैसी हैं, बेटियों से भी बढ़ के मैंने बच्चियां वो रखी हुई हैं। और बस ये लोगों को ये था, लोगों को एक ट्रेंड देना था कि ये एक टोटल लेडीज़ पॉइंट है। जैसा कि आप देखें, आप बर्गर पॉइंट में आपने देखा है कि कोई लेडीज़ वर्कर मैंने आज तक नहीं देखी थी। जब मैंने स्टेप लिया ये लेडीज़ बर्गर पॉइंट खोलने का, तो तब तक हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी औरत नहीं थी। शायद वो ये काम को किस नज़र से देख रही थी या वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे लिए ये इतना बेस्ट काम था कि मुझे प्राउड है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं इतने फ़ख्र से यहाँ पे आर्मी के एरिया में खड़ी हुई हूँ। आर्मी के लोग मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, स्कीम 3 के लोग मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
यहाँ आर्मी के जवान आके मुझे सलूट करते हैं कि माँ जी लोग हमें सलूट करते हैं, हम आपको सलूट करते हैं। तो इससे भी और भी खुशी होती है और भी इंसान के अंदर विल पावर पैदा होती है। और ये है कि मैंने अपनी बच्चियों के साथ ये स्टेप लिया। बच्ची अब मेरी यूनिवर्सिटी भी जाती है, बेटे मेरे यूनिवर्सिटी जाते हैं, बच्चे मेरा स्कूल गोइंग है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस पाकों का एहसान है, मैं कर लेती हूँ। जिस तरह मेरी वालदा को मुझे देख के जिस तरह ये एक मर्द की तरह अपने पूरे ख़ानदान को लेके चली हैं, इनमें जितनी पावर है, इनको देख किसी तरह मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होती है कि क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। और ये बाकी सब ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, उनको करेज करने के लिए। मैं तो यही कहती हूँ कि इनको देख के हमें अपने ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी अगर माँ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हीरा आम होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, स्पेशली हम यूथ के लिए, हम यंगस्टर्स के लिए। हम मेरा ख़वातीन के लिए यही मैसेज है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसी माँ, ऐसी ख़वातीन दुनिया में बहुत कम होती हैं, इन्हें हम हीरे से लक़ब दे सकते हैं। पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं, कोई एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया, ऑल वर्ल्ड मुझे अप्रिशिएट कर रही है। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स जितने भी हैं, शायद अल्लाह ना करे कि मैं किसी के पास जाऊं, मेरे पास कोई आए, मैं ना किसी के पास जाऊं। अगर मैं किसी के पास जाती, खुदा ना करे, एक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं किसी के पास जाती तो, और मुझे अल्लाह लेके भी नहीं गया, मेरे मौला मुझे लेके भी नहीं किसी के पास गए, अगर मैं किसी के पास जाती शायद कोई मुंह बनाता, कोई दरवाज़ा बंद कर लेता या कुछ कर लेता। अल्लाह अकबर, मुझे पाक परवरदिगार ने इतनी शान से, इतनी इज़्ज़त से खड़ा किया है कि आज मैं पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनी हूँ। मुझे देख के इतनी औरतें बाहर आई हैं, इतनी लेडीज़ बाहर आई हैं, इतनी बच्चियाँ बाहर आई हैं कि हमारे पिंडी में इतनी बच्चियाँ बाहर आई हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने पॉइंट पे खड़ी थी, एक औरत आई जिसकी 6-7 बच्चियाँ थी, स्टेप वाइज 6-7 बच्चियाँ वो लेके आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चियाँ अपनियाँ लेके आई और उसने कहा कि माँ जी आप इन बच्चियों के सरों पे हाथ रखें, मेरी बच्चियों के सरों पे हाथ रखें कि आपने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है, हमारे लिए एक राह खोली है, आपने इन बच्चियों की ज़िंदगी आसान कर दी है। तो मेरे पास तो लोग दुआएं लेने के लिए आते हैं, मतलब इतने लोग बाहर निकले हैं कि आपकी सोच है बेटा जी। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ पाक परवरदिगार के, मैं किसी के लिए एक एग्जाम्पल बनी हूँ, मैं किसी के लिए एक मिसाल बनी हूँ, किसी के लिए एक कॉपी लोग करके अगर अच्छे काम के लिए बाहर निकलें तो मेरे रिलेटिव्स अब प्राउड फील करते हैं। अगर अल्लाह ना करे, अगर मैं उनके पास जाती, वो मुँह बनाते या कुछ फील करते कि ये डाउन हो गई है, बड़ी अप थी और अब डाउन हो गई, अब इसके क्रैसेस आ गए लाइफ में, तो मुझे ये फेस करना पड़ता। आज मैं इतनी शान से उनके सामने खड़ी हूँ और वो भी कहते हैं हमारी शेरनी है, जो पहले शायद कभी ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते होते, लेकिन अब वो कहते हैं हमारी शेरनी है कि इस तरह भरे बाज़ार में 99% मर्दों में खड़ी हो के एक हमारी बेटी। तो वो कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने तुझे बेटा बनाना था तो बेटी बना दिया। तो ये है कि अब वो प्राउड फील करते हैं, उनको पता था कि हमारी बेटी में विल पावर कितनी है। खैर मैं इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल हूँ आपके सामने कि इंसान को विल पावर होना चाहिए, ख़ासकर औरत को, बेटी को, माँ को, बहन को विल पावर होना चाहिए। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो वापस घर आ जाती हैं, जैसे किसी की डिवोर्स हो गई, कोई बेवा हो गई, इस तरह की ट्रेजेडी होती हैं, तो उसमें वो बेचारी माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठ जाती हैं। कभी भी नहीं। आपको अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है, कंप्लीट इंसान अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। आप बजाय किसी के ऊपर बोझ बनने के, आप उनके बाजू बने, आप अपने भाइयों की, बाप की, अपनी माँ की, अपनी बहनों की बाजू बने, आप उनकी ताकत बने, ना कि आप एक अंदर आके दुब के, डर के, समाज से, ज़माने से डर के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ अपने अंदर विल पावर पैदा करें, बाहर निकलें, आपके अंदर जितने भी गेट्स हैं उनको सामने लाएं, उनसे आप अपनी राहें भी आसान करें, अपने घर वालों की भी राहें आसान करें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। इन्हीं की तरह हमें भी अपने फैमिली का मेन पिलर बनना चाहिए, हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने एम्स, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार हिम्मत, मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने आप को मोरलाइज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ लाइक हम डीमोरलाइज हो जाती हैं, जैसे कि हमारा माशरा है, हमारी ख़वातीन को करेज करने के बजाय डीमोरलाइज़ कर लेते हैं। मोरलाइज़ करने से पहले ही वो औरतों को गिरा देते कि नहीं आप ख़वातीन नहीं। इन्होंने बताया कि ख़वातीन किसी से कम नहीं, ख़वातीन जो चाहे कर सकती हैं। जैसे इन्होंने हमारी फैमिली के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन काम किया और
बाकी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनी। मेरी माँ दुनिया की अजीम माँ और अजीम खातून है।